ओम शांति। आज हम 2 जून 77 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। सदा अपने पूर्वज के पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष 2 रूप से देख रहे हैं। वह 2 रूप कौन से हैं जानते हो? वह 2 रूप है, एक सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो है ही, ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्वधर्म स्थापक व सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ब्राह्मण सो देवता अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो मूल तना जिस द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई है, तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। पूर्वज का स्वमान होने कारण पूर्वज के स्थान का भी स्वमान है। किसी भी धर्म वाले न जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नज़र से देखते हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का आधार सहज योग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्रों को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्रों को मानते हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन से इच्छा उत्पन्न होती है। पूरी पहचान न होने कारण, स्मृति न होने का कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। इन सब बातों का कारण उन सबके पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ही अपने जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुँचता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। इतना अटेंशन रहता है। पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। तो जो संकल्प, जो कर्म आप करेंगे, उसको स्थूल व सूक्ष्म रूप में सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। जैसे आप सतो प्रधान है, गोल्डन एज प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान है। तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। ऐसे महान आत्माएं हो। ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा। किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा। साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी।
5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले जाओ। प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाएगी। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह न माने, यह हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में न आए व 5 विकार विदाई न ले, यह नहीं हो सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ सम्मान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। नंबरवार तो सब है ही। अच्छा, ऐसे सर्व के आधार मूर्त, माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर कर्म और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले, ऐसे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। निर्मल शांता दादी जी से मुलाकात है, वह सुनते हैं। स्वयं को पूर्वज समझते हो? अभी विदेश में भी जो निमित्त दादी गई है, लेकिन किस लिए गई है? सर्वधर्म वालों को अपने पूर्वज की नज़र से देखेंगी, भासना आएगी, वाइब्रेशन आएगी कि यह आत्माएं हमारे संबंधी है, हमारे हैं। लेकिन कैसे है वह जब संपर्क में आएंगे तो समझ सकेंगे। लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगा। हर स्थान पर ऊंची नज़र से उच्च आत्माओं की भावना से वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से देखेंगे और देख भी रहे हैं। जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे अनुभव करेंगे। लेकिन नॉलेज न होने कारण बादलों के बीच में अभी अनुभव करेंगे। बादलों के बीच थोड़ी किरणें, थोड़ी शीतलता नजर आएगी और आकर्षण होंगे स्पष्ट पाने लिए। तो पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं, कोई साकार में, कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी है, ऐसा है ना? आप सभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना? निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा ही कि एक का होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। अगर सब वहाँ चले जाए तो बाकी यहाँ देख लेंगे, किसी को सुनेंगे, और ऐसे भी है तो आकर्षण होगी। सब चीज़ एक बारी थोड़ी दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है तो सब चीज़ एक ही बार बाहर निकाल देता है क्या? एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे करते हैं। ड्रामा अनुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। इसीलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। सिर्फ एक स्थान पर है क्या? फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए। लेकिन हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है। इसीलिए चारों ओर मंदिर है, चारों ओर यादगार है ना? गांव में भी यादगार होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जहां आप पूर्वजों का यादगार न हो। है कोई ऐसा गांव? अच्छा, फिर दीदी जी से मुलाकात है तो वह सुनते हैं। आपका विमान तेज है व दादी का, उसका विमान तो स्थूल है, और आपका वह है साइंस का विमान, और आपका साइलेंस का। साइंस का रचता है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। रचता तो पावरफुल होता है ना? जैसे निमित्त बनी हुई साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है? साक्षात्कार व वरदानी मूर्त, महादानी मूर्त है। जो भी खजाने हैं उनको बाप से शक्ति लेते सहज स्वयं की शक्ति द्वारा, सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, यह वरदान है। तो जैसे निमित्त एक रत्न बना, ऐसे और भी रत्न बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए,
तब ही सर्विस का नया मोड प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर है, वह स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड होगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तना समझ सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई है, उन्हों को फिर से ताज़ा बनाओ। अच्छा, अभी पार्टियों से मुलाकात है, वह सुनते हैं। हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो, ऐसे संकल्प व कर्म करते हो। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब ही स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। इंचार्ज अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी के अच्छी तरह न संभाले तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ किसी को भी निकाला नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही निकल जाता है। वहाँ तनख्वाह कट कर देंगे या वार्निंग देंगे, निकाल भी। लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट हो जाती है, खुशी कम हो जाती, शक्ति कम हो जाती। स्वतः ही अनुभव करते, ना मालूम खुशी क्यों गाई। कारण क्या होता? किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं, कुछ मिस जरूर करते हैं। तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले, यह हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई है क्या? तो अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो कि हद की जिम्मेवारी निभाते इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो। सदा यह निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। जितना निश्चय उतना नशा। अगर नशा कम तो सेवा भी कम करेंगे। इसीलिए सदा ड्यूटी पर एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदारी की नज़र से देखते हैं, फेथफुल की नज़र से देखते हैं ना। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल। यह भी सब्जेक्ट है ना। जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट है, वैसे सेवा के भी सब्जेक्ट है। तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता। नंबर टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो। ऐसे नहीं कि अपनी सेवा करते दूसरों की भूल जाओ या दूसरों की करते अपने भूल जाओ। दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो आत्मज्ञानी भी हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी बाप द्वारा निमित्त बच्चे ही हो सकते। तो माता एवं शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित हो। स्वयं की कमजोरी होंगी तो सेवा में भी कमजोरी हो जाएगी। इसीलिए शक्ति स्वरूप हो, सेवा करो, तब सफलता निकले। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी। पांडव भी महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। महावीर मुश्किल को सहज बनाता। यादगार देखा ना, संजीवनी बुट्टी लाना कितना मुश्किल था, लेकिन सारा पहाड़ ही ले आया। महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला। ऐसे महावीर बन सेवा के स्टेज पर आओ। जैसी स्टेज होगी वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। एक्टर जब कोई एक्ट करता तो अगर स्टेज अच्छी होगी तो एक्ट की भी वैल्यू होगी। काम भला कितना करो, लेकिन कौन सी स्टेज पावरफुल है कि सिर्फ एक्ट करते रहते। स्टेज पर स्थित रहते हर एक्ट करो, फिर देखो कितनी सफलता मिलती। अभी मधुबन निवासी से मुलाकात है तो वह सुनते हैं। निर्विघ्न हो ना, अखंड योगी हो। योग कब खंडन तो नहीं होता। जिससे प्रीत होती वह प्रीत की रीति निभाने वाले अखंड योगी होते।
आजकल तो महान आत्माएं भी कहलाती है, उन्हों के नाम भी अखंडानंद है, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सब में अखंड हो। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है, तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है, सिर्फ संग दोष में न आए। दूसरा, दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते। अगर कोई संग दोष में आ जाते या अवगुण देखते तो योग खंडित होता, तो अखंड योगी नहीं, वह पूज्य नहीं हो सकते। अगर योग खंडित होता है तो थोड़े समय के लिए पूज्य होंगे, सदा का पूज्य बनना है ना। आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल्प जड़ चित्रों का पूजन, ऐसे हो। अच्छा, ओम शांति।